उत्तर प्रदेश के संभल में जुमे पर भाईजान को प्रशासन ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए इमामबाड़े और मजार पर पीला पंजा चल ही गया, जिन्हें हटाने को लेकर पहले नोटिस भी बकायदा दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं आया। तो तय समय पर पहुंचे 5 बाहुबलियों ने हर अवैध निर्माण को कैसे ढहा दिया, अब वो देखिए। एक तरफ अवैध तरीके से बनाई गई मजार टूट रही थी, तो दूसरी तरफ इमामबाड़े को योगी का बाहुबली रौंद रहा था। जुम्मे का दिन होने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे, जिसके बाद यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बुलडोजर दहाड़ते हुए आ पहुंचे। इलाके में तनाव पसरा हुआ था, कई लोग उग्र तो कई दुखी थे, लेकिन प्रशासन की हरी झंडी मिलते ही यहाँ एक्शन शुरू हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे 3 दिन पहले कब्रिस्तान पर बनी ईदगाह को ध्वस्त किया गया था। आज हुई कार्रवाई में पहले मजार के चारों तरफ मौजूद बाउंड्री को तोड़ा गया, इसके बाद मजार की दीवारों को एक एक कर गिराया गया। इसके बाद बारी आई छत की, तो बुलडोजर ने एक ही बार में इसकी छत को मिट्टी में मिला दिया। मजार को ध्वस्त करने के बाद अवैध इमामबाड़े पर एक्शन शुरू हुआ और कुछ घंटों में यहाँ मौजूद हर अवैध निर्माण मिट्टी में मिल गया। देश में आप अभी जिन नोटों का इस्तेमाल लेन देन के लिए करते हैं, उनकी जगह बहुत जल्द ही नए नोट लेने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई ने खास नए नोटों की छपाई के लिए बाकायदा कंपनियों से वैश्विक स्तर पर अब टेंडर भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आपको बताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि देश में नए जनरेशन की करेंसी लाने के लिए आरबीआई का अगला कदम है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट तुरंत चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि नई करेंसी पुराने पेपर नोटों की जगह नहीं लेने वाली है। अब इसीलिए आपको ये बता दें, रिजर्व बैंक शुरुआती फेज में सबसे पहले छोटी वैल्यू के नोटों पर इसकी टेस्टिंग कराने वाला है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि पहला पायलट जो प्रोजेक्ट होगा वो 10 और 20 रुपए के छोटे जो नोट होंगे उनके साथ शुरू हो जाएगा। इसी ट्रायल के नतीजों और अनुभवों के आधार पर भी आरबीआई आगे का फैसला लेने वाला है। अगर टेस्टिंग इसी तरह से सफल रहती है तो फिर 2027 में ये वो साल होगा जब पॉलीमर नोट फुल स्केल में लॉन्च यहाँ पर हो सकते हैं। अब जब तक नए नोट पूरी तरह से चलन में नहीं आ जाते, तब तक कागजी नोट सर्कुलेशन में रहेंगे, और ये पूरा बदलाव धीरे धीरे और जो फेज मैनर है उसी से ही किया जाएगा। आपको ये भी बता दें, पॉलीमर से बने हुए बैंक नोट ट्रेडिशनल कागजी नोटों की तुलना में बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अब इसीलिए माना जा रहा है कि जो नोट है वो इसी तरह से पानी, गंदगी और धूल में भी सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा ये नोट आसानी से फटते भी नहीं हैं। यही वजह है कि बाजार में लंबे समय तक बिना फटे और साफ सुथरे इसी तरह से बने रह सकते हैं, लेकिन अभी इस पर काम किया जा रहा है। 2027 में माना जा रहा है कि ये बाजार में आ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश में E20 फ्यूल को लेकर इस वक्त जो बहस छिड़ी हुई है, इसी को लेकर जी न्यूज ने कल एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और इस पर कार कंपनी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। यानी कि अब ये पूरा मामला कंज्यूमर वर्सेस कंपनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कंज्यूमर कोर्ट ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, तो कंपनी ने भी कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही, क्योंकि कंपनी का कहना है कि समस्या खराब गुणवत्ता वाले या फिर मिलावटी ईंधन की वजह से हुई थी, न कि गाड़ी में किसी खराबी के कारण। इसीलिए कंपनी ऊपरी अदालत जाएगी। बता दें कि मामला तब सामने आया जब एक उपभोक्ता ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने की शिकायत की थी और कोर्ट ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी से 45 दिनों में हर्जाना देने को कहा था। लेकिन अब जब कार कंपनी ने अपना तर्क रख दिया है और ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने की बात कही है, तो आने वाले समय में पेट्रोल पंप संचालक को भी नोटिस भेजा जा सकता है। देखना होगा कि E20 पर अब कंज्यूमर वर्सेस कार कंपनी में किसकी जीत होती है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये अगली खबर अब आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है मिलावटी दूध का एक बहुत बड़ा खेल, जिसका खुलासा FDA ने कर दिया है। क्राइम ब्रांच के साथ की गई इस बड़ी कार्रवाई में फिलहाल पैकेट वाले दूध में मिलावट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। FDA की टीम जब पुलिस के साथ आरोपियों के यहाँ पहुंची तो हैरान रह गई। वहाँ हर नामी गिरामी ब्रांड के दूध के भरे हुए और खाली पैकेट मौजूद थे। ये पैकेट खोलकर शुद्ध दूध निकालते थे और फिर पैकेट में पानी और मिलावटी दूध भरकर पैक कर सप्लाई करते थे। मोमबत्ती, बाल्टी, कीप, मग, बस इसी सस्ते जुगाड़ से ये दूध के पैकेट में पूरी सफाई के साथ मिलावट करते और चाय की दुकान से लेकर ग्रोसरी शॉप तक के सप्लाई कर रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान करीब 575 लीटर मिलावटी दूध में मिलावट के लिए उपयोग होने वाला सामान तथा अन्य सामग्री भी जब्त की है। जब्त माल की कुल कीमत 70,404 रुपए बताई गई है।
पुलिस अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से उनके रैकेट से जुड़ी जानकारी जुटा रही है और पता लगा रही है कि उनके साथ और कितने लोग इस रैकेट में शामिल हैं और ये कहां-कहां मिलावटी दूध की सप्लाई कर रहे थे।